हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रेगनेंसी को वीक बाय वीक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो अंत तक जरूर बने रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेबी में क्या चेंजेस आते हैं। बेबी का साइज अब 8.5 सेंटीमीटर का हो चुका है। बेबी अब जितना दिखाई देता है, बेबी के वोकल कॉर्ड्स बनना स्टार्ट हो चुकी है। बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से बन चुके हैं। अब वो अपना काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो करता है और यूरिन भी पास करता है। बेबी की इंटेस्टाइन ने मिकोनियम बनाना स्टार्ट कर दिया है। मिकोनियम मतलब जो बेबी का पहली पोटी होती है उसको हम मिकोनियम बोलते हैं, वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। बेबी की स्प्लीन जो होती है उसने आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। बेबी का जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर रहा है। बेबी की जो पूरी बॉडी है उस पर हेयर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, जिसको हम लेनुगो हेयर बोलते हैं। अभी वो जो हेयर्स हैं वो काफी थिक हैं। जैसे कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो वो हेयर अपने आप शेड ऑफ हो जाते हैं। कुछ बेबीज जो है वो प्रीमेच्योरली डिलीवर हो जाते हैं। उन बेबीज में हेयर्स की ग्रोथ है वो काफी थिक दिखाई देती है, बट कुछ टाइम बाद वो लेयर भी शेड ऑफ हो जाती है। इसके अलावा जो बेबीज हैं उनके फेशियल मसल्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। बेबी अब फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना स्टार्ट कर रहा है। बेबी अब सकिंग करता है। बेबी में अब सकिंग, चूइंग मूवमेंट शुरू हो चुकी है। बेबी अब वूम के अंदर ही रोता है, क्राई करता है। बेबी की जो नेक है अब वो और ज्यादा डिफाइंड हो चुकी है। तो ये सभी सिम्टम्स बेबी में होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मदर में क्या चेंजेस हो। जैसे कि मदर अब 14 वीक में एंटर कर चुकी है, तो इसका मतलब है सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है 4th, 5th, 6th, ये जो 3 मंथ्स होते हैं ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के होते हैं। ज्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका फेवरेट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर को माना जाता है, क्योंकि उनकी नोजिया, वॉमिटिंग सबसाइड हो जाती है, एपेटाइट इंप्रूव हो जाती है, वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हैं। उनके जो टायर्डनेस थी, जो वो हमेशा एग्जॉस्टेड रहती थी, वो सब बेटर होने लगता है। और ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। यूरिन फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। जो मदर्स हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि जो नेचर है मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ताकि जो मदर की बॉडी है वो बेबी को फॉरेन बॉडी समझ के रिजेक्ट ना करे। इसी वजह से जो मदर्स हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोल्ड, फ्लू और अदर इन्फेक्शंस। ठीक है, तो मदर को अपना ध्यान ज्यादा रखना है। मदर में जो जिंजिवाइटिस देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मदर्स हैं उनकी नेल्स की, हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। हेयर जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा शाइनिंग आ जाती है, वॉल्यूमनस बन जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है हेयर में, नेल्स में, वो पूरी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड है वो ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिन मदर्स की स्किन ड्राई है उनमें ज्यादा ग्लो आ जाता है। जिन मदर्स की स्किन ऑयली है उनमें एक्ने देखने को मिलते हैं। कुछ मदर्स में राउंड लिगामेंट पेन भी देखने को मिल सकता है। राउंड लिगामेंट मतलब जो यूट्रस को सपोर्ट करता है लिगामेंट, उसको हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं। जैसा कि अब यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो राउंड लिगामेंट भी स्ट्रेच कर रहा है, तो जिसकी वजह से पेन हो सकता है। वो कब फील होता है? ज्यादातर तब फील होता है जब मदर्स क्विकली अपनी पोजीशन चेंज करती है। अगर मदर लेटी हुई है और बैठी हुई है और एकदम से उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, फील हो सकता है उनको स्ट्रेचिंग पेन लोअर एब्डोमेन में। मदर्स को ये ध्यान रखना है, अगर मदर्स को मेंसेस से पहले जैसा पेन होता है, क्रैम्पिंग पेन, तो अपने डॉक्टर को
जरूर कंसल्ट करें। तो ये सभी चेंजेस मदर्स में होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपका NT-NB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है तो आप वो टेस्ट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, मतलब बेबी को अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी इन टेस्ट में डिटेक्ट होती है, तो उन मदर्स को एमनियोसेंटेसिस करवाना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें बेबी के जो चारों ओर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड की जांच होती है जिससे ये कंफर्म होता है कि बेबी को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है या नहीं। अगर मदर्स डबल मार्कर टेस्ट अभी करवाना भूल जाती है, 14 वीक्स तक करवाना भूल जाती है, तो 16 to 20 वीक्स के बीच में टेस्ट होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, मदर्स वो टेस्ट करवा सकती हैं। मदर्स को आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि बेबी ब्लड बनाना स्टार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और टीथ फॉर्मेशन हो रहा है और बोन ग्रोथ हो रही है, बोन मैच्योर हो रही है, तो बेबी को अब कैल्शियम की ज्यादा जरूरत हो रही है। तो आयरन और कैल्शियम है बेबी मदर्स की बॉडी से लेता है, तो जिसकी वजह से मदर में डेफिशिएंसी हो सकती है आयरन कैल्शियम की, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं उसमें वो सफिशिएंट आयरन कैल्शियम नहीं होता जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सप्लीमेंट्स लेने जरूरी है। इसके अलावा मदर्स को प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी चाहिए। दिन में कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और हफ्ते में 5 दिन जरूर करनी चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और जैसा कि मदर्स की इम्यूनिटी इस टाइम थोड़ी वीक हो जाती है, अपना ज्यादा ध्यान रखना है बाय वॉशिंग हर हैंड्स अगेन एंड अगेन। क्राउडेड एरिया में ना जाए जहां पे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस को। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मदर में क्या चेंजेस आते हैं, बेबी में क्या चेंजेस आते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।